ओके, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5। क्या बोल रहे हैं? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ अ वेलोसिटी, देखो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 है, टाइम 0 है और ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, फिर भी उसकी वेलोसिटी है 5। मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है? मतलब ये क्या है, v है या v नॉट है? पढ़ो, फिर से पढ़ता हूं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, टाइम क्या है स्टार्टिंग में 0, विथ अ वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है, v नॉट है ये। ओके यस, सो v नॉट है हमारा। ओके लिख देते हैं हम, t तो 0 है स्टार्टिंग में, v नॉट हमें गिवन है कितना 5 i मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन xy प्लेन। अब वो क्या है, xy प्लेन में मूव कर, हाँ क्या वो बेटा? अच्छा, सो क्या है कि पहले तो ये आई कैप कहाँ जा रहा था? आई कैप मतलब सीधी डायरेक्शन में जा रहा था, समझो। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, तो यहां से ऐसे मूव कर रहा था। कैसे? ऐसे मूव करने जाने वाला था, ऐसे सीधी। यहां पर ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी है कितनी? 5 एट t इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। ऐसे जा रहा था तो फिर क्या हुआ जा रहा था? तो and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of this। मतलब यहां से जा रहा था और अचानक से फोर्स लगा उसको और वो xy प्लेन में मूव करने लगा। अब तक ऑब्जेक्ट x में मूव कर रहा था और कहीं से कोई टकराया, फोर्स लगा और वो xy में मूव करने लगा। अब तक x में मूव कर रहा था और अब वो xy में मूव करने लगा, जिसमें एक्सेलरेशन मिला है कितना? ये वाला। तो मैं यहां लिख देता हूं a इज इक्वल्स टू 3i cap plus 2j cap meter per second square, and this is constant acceleration. Okay, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? आराम से क्या पूछ रहे हैं वही समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। फिर से क्या बोल रहे हैं, ये क्या गिवन है वो तो समझ में आ गया, v नॉट गिवन है और a गिवन है, दैट्स इट, और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? What is the y coordinate of the particle at the instant x coordinate is 84 मीटर? मतलब कहने का मीनिंग क्या है पता है? उन्होंने अब तक क्या पूछ रहे थे, एट टाइम इज इक्वल टू दिस मच सेकेंड, उसकी वेलोसिटी बताओ, उसकी पोजीशन बताओ, लेकिन यहाँ पे टाइम बोला ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 84 हो जाए, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का यहाँ से 84 यहाँ पर आ रहा है, सपोज ये 0 है, 84 यहाँ आ रहा है, तो जब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 84 हो जाए तब तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताओ। मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, वो तो पता चल गया ना, x 84, तो y यहाँ पर जो y आएगा वो y की वैल्यू क्या होगी वो पूछे। ये ऐसे ही मूव हो रहा है, ऐसे थोड़ी है, हाँ ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है, तो अब फिर ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है, तो चेंज हो सकता है ना? समझ में आया? ये 84 तो देखो यहाँ भी 84 था, ये आ गया, फिर यहाँ 84 है तो ये वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आएगी? ये 84 ही गिवन है, लेकिन यहाँ पर कहाँ y में ऊपर नीचे कितना भागा वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। क्या बोल रहे हो? कितना धक्का लगा है उसके ऊपर है। यस, ओके चलो ठीक है, चलेगा। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, तो ये y के लिए कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास? पोजीशन वेक्टर पूछी है तो अभी तो निकाला हमने। क्या निकाला हमने क्या निकाला? आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट एक्स प्लस वी नॉट एक्स टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये बोल रहे हैं कि आर एक्स कितना है, पोजीशन वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 84, 54 क्या है 84, तो ये 84 गिवन है। आर नॉट एक्स कितना होगा भाई? एक्स डायरेक्शन स्टार्टिंग तो यहां से की तुमने 0, इसको तो मारो गोली। ओके, वी नॉट एक्स गिवन है, स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है गिवन है, टी 0, तो गया वो भी गया। अच्छा, फिर हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स, हाँ ए एक्स लेना है, ए एक्स कितना है
ax इज इक्वल्स टू 3i कैप और ay इज इक्वल्स टू 2j कैप। डन, समझ में आ रहा है? ओके, तो दैट्स इट। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो r का फॉर्मूला हमारा r0, यही फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसमें r0x तो गया, तो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा ही नहीं, डायरेक्टली उड़ा दिया। डन, अब v0x तो यहाँ पे लिखा v0x मतलब v0xt। ये इन्होंने x और y के फॉर्म में नहीं लिखा है, अभी जनरली लिखा है जो हम 1D में लिखते थे वैसे ही। क्या कि s इज इक्वल्स टू, इसलिए हम क्या लिखेंगे r इज इक्वल्स टू ut, और से ut भी नहीं लिखते, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। डन, ये r फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा r, तो v0 की वैल्यू पता है t प्लस हाफ a की वैल्यू भी पता है हमें, वो वैल्यू पुट कर दी इनटू t स्क्वायर। डन, ओके चलो, नाउ ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू मिली इसमें ये rx और ry बाद में, जैसे पहले हम पहले से ले रहे थे उन्होंने बाद में लिया, तो ये r की वैल्यू मिल गई। अब ये r की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो ये जो वैल्यू हमने पुट की v0 की वैल्यू क्या थी 5, तो 5t प्लस हाफ a की वैल्यू क्या थी, पूरे a की वैल्यू, हाँ पूरे x और y नहीं, पूरे a की वैल्यू, तो 3i प्लस 2j, ये a था, और t स्क्वायर। डन, ये क्या था r, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5t प्लस ये हाफ अंदर गया, जाने देना है क्या, जाने दो, और क्या ये 5t अकेला था क्या, 5t v0t, अच्छा ओके, तो ये i कैप ही है, लेकिन क्योंकि v0 कहाँ था, i की डायरेक्शन में था ना, v0 i की डायरेक्शन में था, तो ये i ही है। देन ये 2 है, तो 2 को तुम रखो ना रखोगे मतलब निकाल दोगे तो 1.5 आएगा और यहाँ पे कट हो जाएगा। डन, ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 5, वो तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो 1.5 t स्क्वायर। लेकिन वो क्या है i, समझ में आ रहा है ना? कल हमने एनालिटिकल मेथड देखा था, ओके, तो उसमें से सिंपल हो जा रहा है, ये क्या है i, और ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3 मतलब कितना 1.5 i, फिर ये कितना हो जाएगा 2 कट मतलब 1j, ओके करेक्ट। और ये सब क्या है, ये भी है t स्क्वायर और ये भी है t स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, i वाले साथ में कर दो, i कॉमन, तो यहाँ पे क्या है 5t, यहाँ पे i कहाँ गया, दूर से देखने को, हाँ यही है, तो ये t स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया है 1.5 t स्क्वायर, तो यहाँ पर i कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा 5t प्लस यहाँ पे क्या रहा 1.5 t स्क्वायर। डन, यहाँ पे से j कॉमन निकाला तो क्या बाकी रहता है, कुछ है ही नहीं, 1 था अंदर, तो t स्क्वायर। समझ में आया? तो ये रहा, आया या नहीं आया, आया ना, 5 1.5 t स्क्वायर 1 t स्क्वायर। डन, अब लिया है मैंने क्या x कंपोनेंट एंड y, क्योंकि ये तो r है, ये r है तो मतलब i कैप वाला क्या शो करेगा x, और j कैप वाला क्या शो करेगा y, तो ये मेरा rx है, ओके, तो rx मेरा क्या आ गया x कंपोनेंट, ये देखो 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर आ गया rx, ओके, और ry भी मिल जाएगा, ry क्या है 1 इंटू टी स्क्वायर, ry मतलब क्या t स्क्वायर, सिर्फ t स्क्वायर। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में फिर से लिखे तो क्या है rx, तो rx क्या आ गया, rx आ गया मेरा 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर। अब i कैप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x मतलब i कैप ही हुआ ना, वही x के डायरेक्शन में, और ry क्या हो जाएगा t स्क्वायर। j भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि y तो लिखा है, तो j उसी में आएगा। अच्छा, तो ये rx और ry मिल गया, मुझे ढूंढना था क्या, ry ढूंढना था, याद हो तो मुझे ry ढूंढना था, मुझे गिवन था ऑलरेडी rx 84, तो वो देखो rx 84 मैंने डाला तो t मिल जाएगा कि 84, यहाँ पे तुम t इज इक्वल टू 0 लेते थे, कब, जब तुम्हारा v0x ये 5 था तब, अभी तुम्हारा v0x 5 नहीं है, ओके, तो ये यहाँ पहुंचा जब x इज इक्वल टू 84 हुआ, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा ना, वो टाइम कितना है पहले वो पता करेंगे, तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 84, 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर, तो क्या आया 84 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 1.5, 5t है ना, 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर। डन, तो क्या आएगा 1.5 t स्क्वायर प्लस 5t, ये उस साइड जाएगा तो -84 इज इक्वल टू 0।
ये 1.5 बहुत टेढ़ा लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। डन? सही किया है, सही किया। हाँ, अब क्या करें? अब तो वो हमारा आ गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इन लोग ने इतना बड़ा किया है क्या? हाँ, वो तो डायरेक्ट आंसर ले आए, हमें तो करना पड़ेगा। ओके हाँ, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, बहुत देर लगेगी, तो आई प्रेफर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो एक रूट मतलब हमारा रूट कैसे मिलेगा? सपोज रूट हमारा आंसर क्या लिखे हम, t ही है ना, तो t इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 10 माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर, बी कहाँ है? ये रहा, बी यही है, ए बी सी। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी स्क्वायर नहीं, सी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस लेना मत भूलना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ओके, माइनस 4ac स्क्वायर किसको कर देना? नहीं तो नहीं होता ac स्क्वायर ac था। तुम यार बहुत लेट तक मत पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। चलो ट्वाइस ए कहाँ है? यहाँ पे 3। ओके, तो कितना हो गया? -10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भाई यार बहुत लंबा जा रहा है। 12 into 168, 2016। वेरी गुड, 100 minus 100 plus 2016। वो कर दिया। 100 प्लस 2016। तो 2116 है ना, 2016। 2016 प्लस 100 तो 2116। 100 plus ये हो गया 6। हाँ, तो और आगे अब इसका स्क्वायर रूट निकालो और क्या। तो हमारे 30 का स्क्वायर रूट होता है 900, 40 का होता है 1600, 40 का होता है 1600, 50 का हो जाएगा 2500, तो 40 और 50 के बीच में है ये। ओके, तो मतलब 40 का होता है 1600, तो 43 लेते हैं, तो 43 3 जा नहीं होगा, 44 ही हो जाएगा शायद। ओके, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 17, 4 4 जा 16, 6 1 4 4 जा 16, 1 17 नहीं होगा रे, तो ये 3 1 8 और 9 और 1936, तो मतलब हो जाएगा 45 से, आई थिंक सो 45। ओके, सो पांच आया है, नहीं आएगा। 2025 तो 46। हाँ 46। कौन बोला कुछ? मेरे पास तो है ना कैसे। स्क्वायर रूट ऑफ 2116 46 ही है। डन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2116 करेंगे हम, so t is equals to -10 प्लस और माइनस 46 डिवाइड बाय 6। तो ये अगर पहले प्लस ले लो तो प्लस लोगे तो 36/6 मतलब आंसर आ जाएगा 6। कब? जब प्लस लिया तब, प्लस लेंगे तो, और माइनस लेंगे तब आंसर आएगा -56/6। टाइम माइनस में होगा नहीं तो वहीं पे गलत, सो 6 सेकेंड। ओके, सो टाइम क्या मिल गया? 6 सेकेंड। टाइम 6 सेकंड मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें टाइम नहीं ढूंढना है, हमें तो y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो y तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, y इज इक्वल टू क्या था? t स्क्वायर j। तो ये 6 मिला मतलब 36 मीटर। डन। तो 36 मीटर, यस। ओके, तो y उसके बाद भी है क्या कुछ? वेलोसिटी। अच्छा हाँ, तो ये हमने y तो ढूंढ लिया। डन, 36 आ गया। कैसे 36 आया समझ में आया ना? ये हमारा फॉर्मूला कहाँ गया? ये रहा, टी स्क्वायर। ओके, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 36। ओके, हाँ आगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? एट दिस टाइम मतलब ये टाइम, दिस टाइम मतलब टी टाइम, तो टी कितना है? 6 सेकंड। क्या बोला है? स्पीड पता करो। क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हमारे पास आर तो है, हमारे पास आर है, राइट?
तो डिफरेंशिएशन कर ले हम, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। r इज इक्वल टू ये है, r इज इक्वल टू कहाँ है, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा। ओके 5t प्लस 1.5t स्क्वायर प्लस, ये याद रखो यार, मैं यहीं पे कर देता हूँ थोड़ा छोटा करके। डन। चलो तो हम क्या निकाल रहे हैं, मेरे फिर से लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t स्क्वायर, ये पूरा क्या है i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। लास्ट न्यूमेरिकल में क्या, वैसे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो dr बाई dt। 5t का क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, t का क्या होगा 1 प्लस 1.5 बाहर, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, ये पूरा का पूरा क्या है i कैप, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, ये क्या है j कैप। तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी है, ये आ गया 5 प्लस 3t, ये क्या आई पूरी i कैप प्लस 2t है, हाँ 2t j कैप। डन। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी का स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, तो मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ही निकालना है, लेकिन स्पीड बोला है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो वो तो हमारी क्वांटिटी डायरेक्शन शो करनी हो तो करो, स्पीड बोला है वेलोसिटी नहीं बोला, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला सकते हैं। डन। तो यहाँ से मेरा vx क्या मिलेगा, vx होगा मेरा 5 प्लस 3t और टाइम है कितना 6 सेकेंड, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 ओके मीटर पर सेकेंड। vy कितना है 6 टू 12 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, कल बोला था ना याद करने को, 576 24 का होता है, कल ही हमने देखा था, तो 529 यस, तो 529 प्लस 144 ओके, तो कितना होगा फटाफट 529 प्लस 144 673। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आया यार, क्या करेंगे अब, जाने दो जो आए वो। 529 प्लस 144 वही आ रहा है, हम क्या करें जैसे प्रभु की इच्छा। 25.94 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके ये कितना आया था, मैंने तुम्हें बोला ना कि टेढ़ा मेढ़ा आया था, तो आंसर लिखना हो तो 673 आया था। ओके तो वेलोसिटी मिल गई मुझे, मतलब स्पीड मिल गई, आ गई 26 मीटर पर सेकंड, 25.94 मतलब 26 ही हुआ। स्पीड ही बोला है तो इसीलिए देखो इन्होंने भी थीटा फाइंड नहीं किया है, क्योंकि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। डन। हाँ यस, तो हाँ क्या 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 एसी कम कर दे। अच्छा तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, हमें t इज इक्वल्स टू 0 पर v नॉट गिवन है, ओके v नॉट गिवन है दैट्स इट, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये गिवन है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द, y कोऑर्डिनेट क्या होगा जब x कोऑर्डिनेट 84 हो। तो सबसे पहले तो हमने r का फॉर्मूला लिख लिया, r के फॉर्मूला में हमें देखेंगे कि क्या क्या होगा, जैसे कि r के फॉर्मूला में r नॉट भी आता है, लेकिन r नॉट तो हम तो ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब r नॉट 0 हो जाएगा वैसे, तो r नॉट इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा। अब ये जो v नॉट है और at है तो उसके लिए हमने वैल्यू पुट की है, ओके क्योंकि हमें a तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, a तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो v नॉट भी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v नॉट भी गिवन है, a भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू पुट की तो हमें मिल गया x कंपोनेंट y कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट है दैट इज गिवन ऑलरेडी 84 मीटर, तो उसको कंपेयर किया तो हमें टाइम मिल गया, वो टाइम की वैल्यू y कंपोनेंट में डालेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा विच इज 36 मीटर। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड कितनी होगी यही टाइम पर, तो हमारा जो r है, ओके ये r जो हमारा है
सिंपली ये r को हमने dr by dt किया तो हमें ये वेलोसिटी वेक्टर मिला, मतलब स्पीड का वेक्टर मिला, उसको वेलोसिटी मिल गया। अब ये t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे ये हमारा होगा vx, ये हमारा होगा vy। तो यहाँ पर 6 डाला तो 3 2 जा 3 6 जा 18 प्लस 5 23, तो vx मिल गया। ये vy मिलेगा 6 2 जा 12, तो vy मिल गया। vx और vy दोनों मिल गया तो हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल था न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड? ओके, तो कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो इजीली फटाफट न्यूमेरिकल हो जाएगा। डन? ओके।